जमीन का विवाद होता है, कब्जा का विवाद होता है, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यानी नया कानून जो है आपको अब जो है इतना पावर दे दिया गया है ना मजिस्ट्रेट को कि अब आपका जो समस्या है उसका हल तुरंत होने वाला है। लेकिन कैसे होगा ये तो समझना पड़ेगा। अगर पूरा प्रक्रिया आपको नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। BNSS की धारा है 164 है। अब SDM का क्या पावर, जो मजिस्ट्रेट है उसका क्या पावर है? जमीन कब्जा का विवाद है। अब ये व्यक्ति देख रहे हैं इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है और इनके पास जो है आप कह सकते हैं दाखिल खारिज भी है, लेकिन इनके पास वर्तमान में जमीन का कब्जा जो है वो नहीं है। कब्जा इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास रजिस्ट्री है और इनके पास दाखिल खारिज भी है। अब जो ये नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या कहता है ये हमारा कानून, यानी किसको क्या अधिकार मिलने वाला है? अब ये तो जमीन मालिक है, क्या इस जमीन मालिक का जमीन पर कब्जा है? तो यानी नहीं है। कब्जा किसका है? कोई और व्यक्ति का कब्जा है। कोई अन्य व्यक्ति इस जमीन को जो है एक तरह से बहुत दिनों से, आज से नहीं, बहुत दिनों से जो है जमीन को जो है कब्जा करके रखा हुआ है ना, करके रखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात है, वर्तमान में इसके पास जमीन का रसीद है, जमीन का केवाला है। अब ये तो उस व्यक्ति से जमीन को मांग रहा है वापस, ये मेरी जमीन है, मुझे वापस चाहिए। क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या होने वाला है? तो देखें, सबसे पहले समझ लें, जान लें। देखें आपको क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, ये इनके पास कब्जे में नहीं, कोई और व्यक्ति है उसके पास, यानी कब्जा जो है किसी और का है। कब्जा तो है। अब ये क्या कर रहा है, इस कागजात के आधार पर जो है ना, ये अब कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जमीन को कब्जा करने का प्रयास जमीन मालिक के द्वारा किया जा रहा है। यानी कब्जा करने के लिए कौन आ रहा है? जिसके पास जमीन का टाइटल है, इसके पास जमीन का टाइटल है। अब है कि ये व्यक्ति जिसके पास वर्तमान में कब्जा है, यानी वर्तमान में जो कब्जा है जिसके पास, वो तो रोकने का प्रयास करेगा। अब ये क्या करेगा, ये चला गया FIR दर्ज कराने और FIR में स्पष्ट तरीके से लिख दिया कि ये जमीन हमारे पूर्वज के समय से कब्जे में है, दादा भी इस जमीन का उपयोग करते थे, पिता भी करते थे और आज हम भी कर रहे हैं। और ये जो है अपने आप को जमीन का मालिक बता रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, इनके पास म्यूटेशन भी है, जो भी है स्पष्ट तरीके से सारा मेंशन कर देना। मेरी जमीन को जबरन अभी वर्तमान में कब्जा करना चाहते हैं और इससे जो है हो सकता है किसी प्रकार का शांति भंग होने का संभावना है। तो अब यहां पर जो है ना FIR हो गया पुलिस द्वारा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, मामला चला गया मजिस्ट्रेट के पास। और आप जो है ऐसा नहीं, डायरेक्ट भी आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट को भी लगेगा कि नहीं, हो सकता है कहीं मारपीट हो जाए, शांति भंग होने का जो है संभावना यहां पर दिख रहा है। जमीन कब्जा का मामला है, जमीन का मालिक तो कोई यहां पर और है जिसके पास कागजात है, लेकिन यहां पर जो है जब जमीन का जो कब्जा है वो किसी और के पास। क्या करना चाहिए? तो यहां पर जो है ना धारा अब 164 लगा देगा। BNSS का धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो धारा 164 है, उसका नोटिस जो है ना दोनों पार्टी इनको भी मिलेगा और जो वर्तमान कब्जे में है उसको भी मिलेगा। मतलब जमीन मालिक को भी मिलेगा और जो जमीन को कब्जा करके रखा हुआ उसको भी मिलेगा। दोनों को नोटिस भेज देगा। अब नोटिस भेज देगा तब आप कुछ नहीं करेंगे, तब जो है कुछ भी अगर जबरन करने का प्रयास करेंगे तो फिर आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपका वारंट निकल सकता है, आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कि फिर आप कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जो आपको नोटिस आया उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर आपको और समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जब मजिस्ट्रेट का जो है नोटिस आपको आ जाए ना तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, पहले उसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया है वो करना है आपको।
अब है कि यहां पर देखें जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक भी इसकी तो जमीन है, इनके पास कागजात है, इनके पास जो है दाखिल खारिज है। लेकिन अब जो मामला यहां पर जो है कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही धारा 164 लगा दिया गया। कब्जा जो किया है उसी के द्वारा धारा 164 जो है लगा दिया गया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये तो नया आप बता रहे हैं, थोड़ा पुराना बता दीजिए जिससे कि ये समझ में आ जाएगी। पहले देखें, पहले जो था ना ये धारा सीआरपीसी की धारा 145, अब वही बन गया क्या, एक धारा यानी बीएनएसएस का धारा 164। अब इसमें जो अगर देखा जाए कि मजिस्ट्रेट जो है ना, मजिस्ट्रेट कह देगा कि नहीं देखें जिसका पहले से कब्जा है कब्जा उसी का रहेगा, आप जबरन जो है संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास कागजात है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो पहले तो आपको अपना टाइटल साबित करना पड़ेगा। आपके पास कब्जा तो नहीं है, कब्जा तो किसी और के पास है, लंबे समय से कब्जा है उसका। तो जो एसडीएम है उसको पावर है कि वो आपका जो जमीन है ना कि असली मालिक को, एसडीएम को पावर क्या है, असली मालिक को उस स्थल पर जाने से रोक देगा, नहीं जाने देगा। जब लग रहा है उसको कि नहीं यहां पर कुछ घटना घट सकता है तो जमीन मालिक को ही रोकेगा। कब तक के लिए रोक सकता है, तो 2 माह के लिए, यानी 2 महीना, ठीक है, 2 माह के लिए इस पर अब रोक लग गया है, कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक को रोक दिया, मालिक को जो है यहां पर रोक दिया, जमीन मालिक नहीं जा सकता है उस जमीन पर। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है जमीन मालिक नहीं जाएगा, लेकिन जमीन जो कब्जा किया हुआ है वो कुछ कर सकता है। देखें वो वैसा कार्य नहीं कर सकता, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा नहीं उस पर भवन निर्माण जो है कराना शुरू कर दे, जो भी है, लेकिन जो है वर्तमान में कब्जा है उसके पास है, यानी 2 माह के लिए उस पर रुकावट जो लग गया, बाद में फिर आगे का प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा। अब है कि जमीन मालिक अपनी संपत्ति को कैसे वापस प्राप्त करे, ये तो कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला हुआ। अब जो कब्जा किया उसी के पक्ष में फैसला होगा। फिर जमीन मालिक का क्या होगा, जमीन मालिक के लिए हमारे देश में कानून है और उनको अपना जो है टाइटल साबित करने के लिए, है ना, टाइटल को साबित करने के लिए कोर्ट जाना होगा, यानी आप कह सकते हैं सिविल कोर्ट जाना होगा। उनको दावा करना होगा अपना जो उनका प्रॉपर्टी है उसका टाइटल को साबित करने के लिए। अब है कि उनका अगर वो टाइटल साबित हो गया कि नहीं प्रॉपर्टी का मालिक यही है, इसके पास जमीन की रजिस्ट्री है, ये जमीन जो है दूसरे से खरीदा है और जिससे खरीदा है ये उसी की जमीन है, इसके पास जो है म्यूटेशन भी इसका हुआ है, दाखिल खारिज भी है, जमीन का रसीद भी कट रहा है ना, यानी सरकार को टैक्स भी जा रहा है। तो दूसरा पार्टी को पूछेगा, दूसरा जो पार्टी है उसको तो पूछा जाएगा कहां से कैसे हुआ, ये जो है आपके पास कब्जा कैसे आया। अब वो कहेगा पूर्वज के समय से। ठीक है, पूर्वज के समय से कोई कागज तो होगा, कोई प्रूफ होगा, हो सकता है कि आपके पूर्वज ने प्रॉपर्टी को खरीदा होगा। जब तक कोई भी आप साक्ष्य वहां पर पेश ही नहीं करेंगे तो किस बात का अधिकार का दावा कर रहे हैं, कहां से आपको अधिकार मिलेगा। उसके लिए आपको वहां पर कोर्ट में साक्ष्य जो है वो पेश करना होगा। अगर आप पेश नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलने वाला है। कोर्ट में तो ये बात स्पष्ट आपको बताना होगा कि ये हमारी जमीन अगर है तो कैसे है, हम कब्जे में हैं तो कैसे कब्जे में है, अपना कब्जा भी साबित करना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आपके ऊपर लगा देगा कि मेरी जमीन को जो है जाकर कब्जा कर लिया। लेकिन जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को आदेश देगी कि आप जाइए वहां पर एक तरह से स्पष्ट तरीके से लिखित तौर पे हमें बताइए कि आखिर ये जमीन पर पहले से किसका कब्जा है। पहले से जिसका कब्जा है उसी के पक्ष में पुलिस जो है, जिसके पक्ष में आप कह सकते हैं ना, लिख के मजिस्ट्रेट को भेज देगी, उसी के पक्ष में फैसला हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है उनका भी होता है, जिनके द्वारा क्या किया गया, इंक्वायरी, प्लॉट का इंक्वायरी। तो प्लॉट इंक्वायरी जो करने आएगा, मान लेते हैं जो भी थाना से जो है थाना प्रभारी आए, या जो भी आप कह सकते हैं निचले स्तर के जो भी हैं सिपाही वो आए, तो वो जो इंक्वायरी करके गए और वो जो लिख कर एक तरह से दिए स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को आपका जो नज़दीकी थाना है ना, जहाँ पर एफआईआर हुआ था, वहाँ से भेज दिया गया मजिस्ट्रेट के पास। अब आप कहेंगे कि ठीक है एफआईआर तो हुआ नहीं, डायरेक्ट कोर्ट से, तो कोर्ट भी क्या करेगी, यानी आप मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को भी एक तरह से वो इंक्वायरी के लिए लेटर भेजा जाएगा कि आप हमें इसकी जानकारी दें स्पष्ट तरीके से इस केस की, और इसमें क्या हुआ, किसकी ज़मीन है, किसका पहले से कब्जा है, ये सारा कुछ स्पष्ट तरीके से दें। और जैसा पुलिस के द्वारा लिखित तौर पर भेजा जाएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यानी स्पष्ट तरीके से यहाँ समझने वाली बात यही है कि ये सीआरपीसी की धारा पहले 45 थी, अब धारा 164 यहाँ पर है। अब इसमें जो है अगर बात करें तो जमीन का जो मालिक है, ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसके पास कागजात रहते हुए भी उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा, यानी फैसला कब्जा करने वाले के पक्ष में हो सकता है अगर लगे मजिस्ट्रेट को यहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। अब है कि आप और 2 महीना के लिए वहां पर पूरा जो है उसको रोक दिया जाएगा। 2 महीना के बाद फिर आगे का प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा। अब आगे का 2 महीने के बाद आगे का क्या क्या प्रक्रिया है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे ठीक है तो 2 महीना के बाद हम क्या करेंगे, 2 महीना के लिए तो रुक गया, उसके बाद हम तो जमीन का मालिक है, मेरे पास कागजात है, मेरे पास दाखिल खारिज है, आखिर अब हम 2 महीने बाद क्या करेंगे, तो 2 महीने बाद आप क्या करेंगे ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।